Hi student, let's read the question and question says that calculate gamma ratio of Cp and Cv for triatomic linear gas at high temperature. Assume that contribution of vibrational degree of freedom is 75%. First option है 1.222, second है 1.121, थर्ड है 1.18 and fourth is 1.33. तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं की कंसेप्ट की की कंसेप्ट हमारे पास क्या आ जाएगा। की कंसेप्ट यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, दैट इज योर गैमा, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी ऑफ गैस। तो जो गैमा है ये किसका रेशियो होता है, जैसे रेशियो Cp बाई Cv, और Cp क्या है आपके पास, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, दैट इज इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ये हो जाएगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, दिस इज करली H अपॉन करली T एट कांस्टेंट प्रेशर। और जो Cv आपके पास होता है, दिस इज योर चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमें Cp और Cv फाइंड करना है ट्राइटोमिक गैस के लिए। देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, और हमारे पास जो वो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या होती है। क्योंकि देखिए यहाँ से मुझे इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इंटरनल एनर्जी जो वो इन सब का क्या होता है, सम होता है एक तरह से। तो देखिए अगर हम ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल कंसीडर करें फॉर आर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, अगर आप ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल कंसीडर करोगे तो हमारे पास n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 3, ये आ जाएगा। देखो अब ट्राइटोमिक हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, ये होती है 3। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में ये तीन ही डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 ही ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ये हमेशा सेम रह सकती है। ओके, अब हमारे पास आता है रोटेशनल, जिसको हम करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल यहाँ पे आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितना हो सकता है, दैट इज इक्वल्स टू, ये आपके पास हो जाएगा 2। देन आपके पास आता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम बात करें। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास हो सकता है, दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा, दैट इज योर, ये बन जाएगा 3n-5, तो यहाँ से आएगा 3n-5। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ट्राइटोमिक है तो 3 × 3 9-5 कितना बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू, ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा 4, ये एक चीज आ जाएगा। अब देखो हर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका ईच का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/2 kT। तो यहाँ पे क्या है, 3 आपके पास ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ये आ जाएगा 3 × 1/2 kT, प्लस आपके पास यहाँ पे 2 जो है वो आपके पास है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू क्या आ जाएगा kT, प्लस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 75%, तो ये आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 100 इंटू आपके पास आ जाएगा, दैट इज योर kT। क्योंकि हमारे पास इसका कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि ये 75% है, तो 75% है, ठीक है, ये आ जाएगा, तो 75% यहाँ से आ गया। इसको हम यहाँ पे देखें कितना, ये आपके पास बन जाता है 75%। तो देखो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 3/2 kT, प्लस आपके पास आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा kT, और 75 को हम देखें, ये आ जाएगा आपके पास 3, और ये आपके पास आ जाएगा दैट इज योर 4, क्योंकि ये बन जाएगा 3/4 आपके पास जो है यहाँ से आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 3/4 kT जो है आपके पास जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो 3/4 kT आपके पास बन गया, 3/4 kT आपके पास बन गया, यहाँ पे 3/4 kT। अच्छा, ये वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है कितनी आपके पास, 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 4 से 4 कैंसर, तो प्लस आपके पास यहाँ से आ जाएगा दैट इज योर 3 kT। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से बनेगा 3 kT, प्लस आपके पास बनेगा 2 kT, प्लस आपके पास बनेगा 6 kT।
तो 3 + 2 5, 5 + 6 क्या बनेगा 11 kT, यहाँ से आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो 11 kT डिवाइडेड बाई 2 जो है ये आपके पास यहाँ से आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं CV निकालूं, CV किसके इक्वल आ जाता है, ये आ जाता है करली डिफरेंशिएशन ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका मतलब CV क्या आ गया, दैट इज योर 11/2, यहाँ से आपके पास आ जाएगा दैट इज K, ये बन जाएगा। और अगर हम 1 मोल के लिए लें, फॉर 1 मोल के लिए क्या होगा, K जो है इसको हम रिप्लेस कर देंगे R से, तो CV क्या हो जाएगा 11/2, यहाँ से आपके पास आ जाएगा R। तो CP - CV इज इक्वल्स टू R, तो CP किसके इक्वल हो जाएगा 11/2 R प्लस यहाँ से आपके पास बनेगा R, दैट इज इक्वल्स टू ये आपके पास बनेगा यहाँ पे देखिए 13/2 इंटू R। गैमा क्या है CP/CV 13/2 इंटू R, और इधर आपके पास हो जाएगा दैट इज 11/2, तो ये आ जाएगा 2 यहाँ से क्या आ जाएगा 11R, 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, क्या बनेगा 13 डिवाइडेड बाई क्या बनेगा दैट इज योर 11। तो गैमा आप देखोगे ये आपके पास आएगा 1.18, तो गैमा किसके इक्वल आ जाता है 1.18 के इक्वल। इसका मतलब ऑप्शन सी जो होगा दैट विल बी योर राइट आंसर। आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।